फॉन्ट छोटा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। अब तक हमने जो बिंदु है उसमें 2 संधियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें संधि का कुछ सामान्य परिचय पढ़ा था हमने और दीर्घ संधि के एग्जाम्पल जो है हम अब तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। यदि आपको उनमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और आप पूछ सकते हो। अगली संधि की बात करते हैं हम आज, गुण संधि। नाम से ही पता है, जो गुण संधि से संबंधित हमारी फर्स्ट वीडियो थी, अगर नहीं देखा है आपने तो देखना। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ पहचान बताई थी। गुण अर्थात ऊपर एक मात्रा। पहली बात तो इसमें क्या होती है, असमान स्वरों का मेल होगा। असमान स्वर मतलब, क्योंकि पहले कल हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, उसमें सजातीय स्वरों का मेल हो रहा था। ए, आ, ई और ऊ। ये 6 क्या है, सजातीय स्वर है, इसलिए यहाँ पर होगा असमान स्वरों का मेल। और दूसरी बात क्या है, परिणाम इसके अंदर जो निकलेगा, उधर दीर्घ संधि में परिणाम दीर्घ रूप में आ रहा था, तो यहाँ परिणाम गुण रूप में। गुण रूप मतलब हम कह सकते हैं एक मात्रा में हमें दिखाई देगा। संधि क्या होगी, प्लस से पहले ए हो सकता है, आ हो सकता है, लेकिन प्लस के बाद में असमान होगा, या तो लघु ई होगी या दीर्घ ई होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारे पास में जो वर्ण परिणाम के रूप में प्राप्त होगा तो वो ए होगा। और एक की मात्रा वर्ण पर कैसे लगती है, एक रूप में। दूसरा जो नियम है वो क्या है, ए और आ प्रथम खंड में होगा, तो दूसरे खंड में हमें ऊ यानी लघु ऊ और दीर्घ ऊ ये दिखाई देगा, तो परिणाम हमें ओ की मात्रा के रूप में, जिसकी मात्रा वर्ण पर इस प्रकार लगेगी। तीसरा जो नियम है वह ए और आ के बाद में जो प्रथम खंड में होगा, द्वितीय खंड में हमें ऋषि दिखाई देगा, क्योंकि हिंदी में एक ही री का प्रयोग होता है, लघु री का ही, दीर्घ री नहीं होती। तो इसका जो परिणाम होगा वो अर के रूप में होगा, यानी ए तो इधर मिल जाएगा स्वर के साथ में या व्यंजन के साथ में, और रे की मात्रा हमें ऊपर दिखाई देगी, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ऊपर गुण के रूप में एक मात्रा दिखाई दे रही है। जैसे हम खंड कर सकते हैं, यानी इसको इससे, एक को मैं खोल करके बताती हूँ, यानी एक बार ए को ई से मिलाएंगे तो बनेगा ए को ई से मिला दिया हमने। फिर दूसरा खंड क्या है, ए को दीर्घ ई से मिलाएंगे, तो ए को हमने दीर्घ ई से मिलाया तो भी मात्रा क्या आएगी, ए ही आएगी। तीसरा जो खंड है वो क्या बनेगा, आ को ई से मिलाएंगे अब हम, आ धन ई, तो बनेगा क्या, वही ए। और फिर आ को हम दीर्घ ई से मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। यानी चारों रूपों में हमारे पास में मात्रा क्या आ रही है, एक ही आ रही है। तो इस प्रकार से तो नियम होगा, इसी प्रकार ओ का नियम होगा और इसी प्रकार री का नियम होगा। जैसे शब्द देखो हम पहचान सकते हैं, ऊपर एक मात्रा दिख रही है, एक मात्रा जहाँ से दिख रही है हमें शब्द को वहीं से तोड़ना है, तो एक ही मात्रा को हटाते हैं तो पहला खंड हमें गण रूप में दिखाई देता है, तो गण। अब देखो गण ही क्यों आएगा, क्योंकि ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, लेकिन हमें क्योंकि गणा तो शब्द नहीं होता, गण होता है, धन। दूसरे खंड में हमें या तो छोटी ई लेना है या बड़ी ई लेना है। अब देखो अगला जो शब्द है, वर्ण है, वो श है। अब इधर शब्द क्या बनेगा, ईश, क्योंकि ईश्वर बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, इसलिए इसकी मात्रा बड़ी ही होगी। दूसरी जो मात्रा है वो क्या है, जलोर्मी और गणेश। क्यों, क्योंकि शिव के जो गण हैं उनके स्वामी माना जाता है भगवान, जो है हम ये कहें हमारे जो देव गणेश है या गणपति हैं उनको। जलोर्मी में ओ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। ओ की मात्रा किससे बनती है, प्रथम खंड में ए या आ, तो द्वितीय खंड में ऊ या दीर्घ ऊ होगा। तो हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा हटाते ही पहला खंड हमें जल के रूप में दिखाई दे रहा है, और प्लस दूसरे खंड में ऊ छोटी या बड़ी। अब आगे मी की मात्रा है तो ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है लहरें, तो लहर में हमेशा ऊर्मी की मात्रा कैसी आती है, बड़ी, यानी जल की लहरें क्या कहलाती हैं, नीलोर्मी, जलोर्मी। अब ये क्या है, नीलोत्पल, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को हटाएंगे तो यहाँ पर पहला खंड है वो नील दिखाई देगा, नील मिला। प्लस में अब या तो हमें छोटा ऊ लिखना है या बड़ा ऊ लिखना है, या दूसरा खंड निकलेगा उत्पल। आधा तय पै और ल पहले से लिखा हुआ है, ऊ बना दिया ओ की मात्रा की जगह। उत्पल शब्द होता है कमल का। अगर सपोज करें कि यही शब्द उत्पल है, पर्यायवाची में आया तो उत्पल का अर्थ कमल होता है, लेकिन यदि शब्द युग्म में आ जाए, उत्पल मानी कमल और एक शब्द आ जाए ऊपल, तो ऊपल का अर्थ होता है जो है पत्थर। ऊपल का अर्थ क्या होता है, पत्थर। सोदाहरण में देखो ओ की मात्रा प्रारंभ में ही दिखाई दे रही है, तो पहला खंड या तो ए का या आ का, तो पहला क्या बना, स, धन। दूसरे खंड में ऊ या बड़ा ऊ अर्थात शब्द बना, देखो दाहरण शब्द हमें पहले से ही दिख रहा है, तो दाहरण शब्द लिख दो और ऊ लिख दो, तो शब्द क्या बना, उदाहरण।
स प्लस उदाहरण, स एक उपसर्ग भी है जिसका अर्थ होता है सहित, यानी उदाहरण सहित। ओ की मात्रा है तो पहला खंड हुआ महा, धन में क्या है उदय, उदय में मात्रा छोटी होती है। प्रौढ़ में देखो अब हमें शब्द कैसा दिखाई दे रहा है, दो मात्रा का, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर दो मात्रा दिखती है तो वृद्धि संधि होगी, लेकिन यहाँ तो दो मात्राएं, फिर भी मैंने उदाहरण गुण में लिख रखा है। तो क्यों है, क्योंकि पहले खंड में ही टुकड़ा होगा। प्र, धन में क्या है ऊढ़, प्रौढ़, ऊढ़ शब्द निकला तो प्रधन ऊढ़। देखो यहाँ पर ए है, ए के बाद में ऊ है, और तो ए और ऊ का जब मेल होता है तो बनता है ओ की मात्रा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, औ दिखाई तो ये दे रहा है, जबकि नियम ये लग रहा है। नियम ये लगने के कारण, गुण संधि का नियम लगने के कारण हम इसे गुण संधि का ही उदाहरण मानेंगे, और यह गुण संधि में क्या माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा। ऊढ़ का मतलब क्या होता है, विवाहित। अगर महिला होगी तो उसे ऊढ़ा कहेंगे। अक्षोहिणी, तो यहाँ पर दो मात्राएं दिखाई दे रही है, सेम वही बात है जो प्रौढ़ में थी, यहाँ भी अपवाद का ही उदाहरण है। तो पहला हम यहाँ ओ की मात्रा को हटाएंगे तो पहला खंड हमारे पास में दिख रहा है अक्ष, और दूसरा खंड देखो या तो छोटी ई या बड़ी ई, तो ऊहिनी, ऊहिनी का मतलब होता है सेना, और ऊहिनी में मात्रा हमेशा कैसे आती है, बड़ी। अब देखो खंड वही ए धन में ऊ, और बनेगा क्या ओ, ये बनना चाहिए लेकिन बन क्या रहा है औ, तो ये बन रहा है नियम गुण का है, इसलिए गुण में मानेंगे, और इसे भी हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। गंगोर्मी शब्द है, ओ की मात्रा यहाँ पर है तो पहला खंड निकला गंगा, और दूसरा वही बात हम ऊपर जान चुके हैं, ऊर्मी में मात्रा बड़ी आती है तो शब्द बना गंगा की लहरें। ग्रीष्म ऋतु शब्द है, तो देखो इस शब्द को समझने से पहले मैं इस शब्द के ऊपर बात करती हूँ। जैसे मैंने खंड करके लिख रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास में मैं में ए की मात्रा है, फिर आगे री ऋषि ऋषि है। इधर देखो नियम में ए और री, तो बनेगा क्या अर, तो हमने सामने लिख दिया अर। काट सकते हैं हम, ऐसे ए की मात्रा को काट दो तो मैं हमारे पास में व्यंजन रूप में बचता है, क्योंकि स्वर कट गया। री से री की मात्रा काट दो, शब्द क्या बचा, ऊ, आधा तय और तय, ये तो लिख रखा है पहले ही। मैं है, मैं आधा है, इसमें जब ए जुड़ा स्वर था तो मैं पूरा हो गया। अब ये र है, ये स्वर रहित है तो ये ऊपर जाएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, रेफ वर्ण बन गया। अब ये तो पहले हम लिखेंगे अणय और उसके ऊपर लिख देंगे हम रह, तो ये बन गया ये शब्द। इसी प्रकार ये उदाहरण भी सेम ऐसा ही उदाहरण है। तो पहला खंड क्या है, ग्रीष्म, क्योंकि ऊपर यहाँ मात्रा दिख रही, इसका मतलब पहले वाला खंड निकलेगा, तो पहला खंड तो हमारे पास में आ गया ग्रीष्म। और फिर वही बात, रे को हमें री बनाना है तो हमने लिख दिया ऋतु। देखो वही नियम जो इसमें तरीका था, ए धन में री, बनेगा क्या अर, ऐसे ए काटा तो मैं आधा, री से री काट दो, बना क्या ग्री, फिर आधा शय, मैं में जब ए जुड़ा तो मैं पूरा हो गया, और फिर र आधा है तो पहले लिखेंगे तू और ऊपर लगा देंगे र, तो ग्रीष्म ऋतु। वैसे इसमें है वसंत प्लस ऋतु, ए धन री, बनेगा क्या अर। देखो ऐसे ए काटेंगे तो तय आधा हो गया, हल युक्त हो गया, री से री लिख दें, काट दें तो क्या बना बै, फिर श के ऊपर हम लगाएंगे अनुस्वार, और फिर तय में ए जुड़ा स्वर तो क्या बन गया तय पूरा, और फिर रे आधा है, हलयुक्त है तो पहले तू लिखेंगे और ऊपर रे लगा देंगे, बसंता ऋतु। इसमें शीत धन ऋतु में ए है, धन है, री, वही बात बनेगा क्या अर, ऐसे ए काटा तो तय आधा, री से री काट दो, बनेगा क्या शी तो पहले से ही है, तय में ए जुड़ा तो क्या बन गया तय पूरा, फिर तू को पहले लिखेंगे क्योंकि रे क्या है हल युक्त, तो शब्द क्या बन गया शीतर तू। इस प्रकार से हमारे पास में गुण संधि के कुछ उदाहरण हो चुके हैं। तो यह उम्मीद है समझ आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धि संधि पर। समझ आया होगा, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो, जो है अपने दोस्तों तक इनको शेयर करो और बोलें कि उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ आपको कुछ और ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है अपने जो है यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मनीष यादव हिंदी क्लासेज का जो बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए विदा, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।